फिर पीटीआई के पास क्या स्ट्रेटजी है? अगर जेल सुप्रिटेंडेंट इतना ताकतवर है, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं वो मानता, अनीमा बीबी बेशक कॉल देती रहे, फिर क्या होगा? फिर तो ये कॉल ऐसे ही वो देंगी कॉल, आप लोग जाएंगे, तहरीक इंसाफ की बात है तो कुछ मैसेजेस तहरीक इंसाफ की तरफ से खान साहब को भिजवाए गए थे और खान साहब ने उसका रिप्लाई दोबारा मैसेजेस की सूरत में भिजवाया है। अफरीदी साहब को ये मैसेज मिला है कि जो भी तहरीक के हवाले से फ़ैसला होगा या जो भी सियासी फ़ैसला होगा वो अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब से कंसल्ट किए बगैर नहीं होगा। तो अफरीदी साहब ने पिछले दिनों उनसे मुलाकात भी की और ये तमाम तर ज़िम्मेदारी इमरान खान साहब ने अचकज़ई साहब को दी हुई है कि वो जो भी फ़ैसला करते हैं तहरीक के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से, जो ऑप्शन ज़ेर गौर है, तमाम ऑप्शन उनके सामने पड़े हैं, वो जो भी पिक करेंगे तहरीक इंसाफ उसको बैक करेगी। तहरीक इंसाफ की अगर हम अपनी बात करें तो हमारी तैयारियाँ कम्प्लीट हैं, मैस मोबिलाइजेशन आपके सामने है। जिस तरीके से स्ट्रीट मूवमेंट चलाई गई, जिस तरीके से मोमेंटम आपने देखा, कल हमारा मनसेरा में जलसा है, पिछले दिनों स्ट्रीट मूवमेंट मुज़फ़्फ़राबाद में हुई कश्मीर में, फिर मर्दान का जलसा आपके सामने है। अफरीदी साहब बिल्कुल तैयार है, हमारी तैयारी कंप्लीट है। जैसे ही अचकज़ई साहब जो अनाउंसमेंट करेंगे हम कंप्लीटली उनको बैक करेंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट, अचकज़ई साहब तो एक तलाशे गुमशुदा हो गए हैं, वो कहीं नहीं नज़र आ रहे, वो कहीं खान साहब के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। ऑपोजिशन लीडर हैं, अगर सुहेल अफरीदी साहब उनके कॉल का वेट कर रहे हैं या उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस का वेट कर रहे हैं तो वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहे। बरदान जलसे में भी सुना गया कि वो नाराज़ हैं, अब ये भी नहीं पता कि मानसेरा वाले जलसे में वो जाएंगे या नहीं, बट ये एक पब्लिक इंप्रेशन आ चुका है कि अचकज़ई साहब कहीं नज़र नहीं आते इमरान खान। पिछले दिनों तो अचकज़ई साहब लाहौर में मौजूद थे, वहाँ पर उन्होंने एक्टिविटीज़ भी की सियासी, वहाँ पर उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो तंजीम में ओहदेदारान है वहाँ भी मुलाकाती हुई, उनके तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के बैनर के अपनी कुछ सियासी एक्टिविटीज़ थे उसको लीड किया। बिल्कुल उनको एक मुस्बत रोल प्ले करना पड़ेगा, एक वाइब्रेंट रोल प्ले करना पड़ेगा नेशनल असम्बली के अंदर, क्योंकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है और तहरीक इंसाफ की वजह से ही वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। इमरान खान साहब ने उनको नामजद किया, तहरीक इंसाफ के MNAs ने उनको वोट दिया, 5 महीने उनका नोटिफिकेशन रुका रहा। फिर अफरीदी साहब ने जब स्ट्रीट मूवमेंट चलाई, एक प्रेशर बढ़ा, तो उसकी सूरत में हमें 2 नोटिफिकेशन मिले, अल्लामा नासिर साहब का और अचकज़ई साहब का। बिल्कुल उनको वाइब्रेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। जहाँ तक मर्दान के जलसे की आपने बात की, तो मर्दान का जलसा जो है वो इमरान खान साहब के हिदायत के मुताबिक ही मुनक़िद किया गया था, क्योंकि 9 अप्रैल का जलसा हमने इस रियासत पाक की खातिर कैंसिल किया और जब भी ऐसा कोई मौका आएगा हम रियासत और पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। फिर उन्होंने की हिदायत दी खान साहब की, आप 10 दिन के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करें। तो पॉलिटिकल कमेटी ने यह फैसला किया 19 तारीख का और मर्दान के मकाम का उनको बुलाया गया। उनकी कोई ज़ाती मसरूफियात थी, वो शरीक नहीं हो सके। दोनों को एक दूसरे पर कम्प्लीटली एतमाद है। अफरीदी साहब की भी मुलाकात हुई है, हमारी गौहर साहब की उनसे मुलाकातें होती हैं, सलमान अकरम राजा साहब उनसे इन कॉन्टैक्ट है, वो जो भी फैसला करेंगे तहरीक इंसाफ उनको बैक करेगी। लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो हमें PTI में नज़र आता है, गौहर साहब का एक अपना मौक़िफ़ होता है, सलमान अकरम राजा साहब कुछ और कहते हैं, आपके अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि हम जिससे पूछते हैं वो अगले पे डाल देता है। तो अचकज़ई साहब का जो एक रोल होना चाहिए वो नहीं नज़र आ रहा, क्या ऐसा ही चलता रहेगा? एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्या ये जो माइनस इमरान फार्मूला था जो हुकूमत कहती थी वो तो अब इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है? माइनस इमरान तो कोई सोच भी नहीं सकता तहरीक इंसाफ के अंदर। अगर ऐसी कोई सोच रखता भी है तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान उस पर पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर देंगे। अगर आज मैं इधर बैठा हूँ तो इमरान खान की वजह से मैं MPA इलेक्ट हुआ, उसके बाद मैं वज़ीर बना। अगर सुहेल अफरीदी साहब आज वज़ीर आला है तो इमरान खान साहब की वजह से है। अगर आज महमूद खान अचकज़ई लीडर ऑफ अपोजिशन है तो इमरान खान की वजह से है। हमारे जितने भी सेनेटर्स हैं, मेंबरान कौमी असम्बली हो या फिर सूबाई असम्बली हो, तमाम तर लोग इमरान खान साहब की बदौलत यहाँ पे पहुँचे हुए। तो माइनस इमरान ना हमें कबूल है, ना हम करने देंगे, ना हमारे कारकुनान करने देंगे। अचकज़ई साहब के जो आप लैक ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, देखें लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन देखें हमारे पास गलती की गुंजाइश भी नहीं है, हमारे पास ऑप्शंस भी कम है। हम चीज़ों को बड़े गौर से देख रहे हैं, एक सोच डेवलप हो रही है कि जो भी इस बार हो वो नतीजा खेज़ हो, और हम भी ये चाहते हैं कि इस बार जो भी हो वो नतीजा खेज़ हो। उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ी कुर्बानी वहीं देंगे, गवर्नमेंट की कुर्बानी हो, हमें ये इक़्तिदार हमारी मजबूरी नहीं है, क्योंकि हम रिसीविंग एंड पे हैं, हमारे पास कोने को कुछ भी नहीं है। कम्युनिकेशन का गैप नहीं है, दोनों को एक दूसरे पे एतमाद है। देखिए भरपूर प्लानिंग करेंगे इस बार, जो भी करेंगे, जो भी ऑप्शन पिक किया जाएगा, पिंडी की तरफ जाना हुआ, डेफिनेटली तमाम। देखिए मैंने आज भी सुबह एक बात की कि अगर हम तमाम लोग एक पेज पे होंगे, हमारी लीडरशिप, अचकज़ई साहब, हमारे वर्कर्स, हमारा सोशल मीडिया का जो हमारी ताकत है वो हमारे साथ एक पेज भी होगी तो हम डिज़ायर गोल हासिल कर लेंगे। अगर हमारी लीडरशिप के अंदर कोई एक ऐलान करेगा, कोई दूसरा ऐलान करेगा और अपनी अपनी 1.5 फुट की
हम अपनी मस्जिदें बना लेंगे तो फिर जो डिज़ायर गोल्स है वो हम अचीव नहीं करेंगे। ये जंग बहुत बड़ी जंग है, ये इस निज़ाम को तब्दील करने की जंग है, सिविल सुप्रीमेसी की जंग है। पार्लियामान के अंदर भी और बाहर भी इसके लिए भरपूर तैयारी करनी पड़ेगी, जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की क़यादत कर रही है। अच्छा, अगर मैं ओवरऑल पीटीआई की बात करूं, पंजाब का जो इस वक्त इशू है, पंजाब से कोई नहीं निकलता, जो भी रीज़न है, फस्तायत ज़्यादा है या वहाँ पे लीडरशिप का कोई फुकदान है या जो भी रीज़न है, ये किस तरह से आप लोग कोऑर्डिनेट करेंगे? क्योंकि सिर्फ केपी निकलेगा इससे भी मसला हल नहीं हो सिर्फ सकता। केपी से बात नहीं बनेगी, पंजाब को निकलना पड़ेगा, बल्कि चारों सूबों को निकलना पड़ेगा। लेकिन पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा आबादी है। पंजाब की डायनामिक्स ऐसी है कि आप सिर्फ पंजाब को अगर जीत भी जाए तो आप प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाते हैं। तो पंजाब में हिलजुल बड़ी ज़रूरी है, वहाँ पे मजम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल मैं मानता हूँ फसातियत है, बिल्कुल मैं मानता हूँ बर्बरियत है। ये मरियम सफदर की जो गवर्नमेंट है वो हर हद तक जा रही है। हमारी इवन जो आम वर्कर है उसकी चादर चारदीवारी का तकद्दुस पमाल हो रहा है। लेकिन दूसरी चीज़ मैंने आज एक नोट की कि जितनी हमारी लीडरशिप है पंजाब की, जो मेन ओहदों पे, वो तमाम तर रपोश हैं या तो गिरफ्तार हैं। तो हमें अपनी तंजीम को भी असरनो देखना पड़ेगा। सलमान राजा साहब की जो है ये जिम्मेदारी है, वो बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, वो हर जगह मौजूद होते हैं, वो भी इस चीज़ों पे गौर से देख रहे हैं। तो हम तमाम तर तैयारी के बावजूद जो है जो भी लायमल होगा वो तब बड़ी तैयारी के बाद डू यू थिंक कि सलमान अकरम राजा साहब इज़ इनफ, बिकॉज उनका कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, ही इज़ अ गुड लॉयर। देखिए, सलमान अकरम राजा साहब को जो इस ओहदे पे इमरान खान साहब ने सेलेक्ट किया है तो उसका रीज़न भी यही था कि वो तो एक ग्रुपिंग का हिस्सा, किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं थे, और वो एक ऐसी शख्सियत है जो ग्रुपिंग को मानते भी नहीं और ना उनका ऐसा कोई माइंड है। तो वो एक मौजू बंदा है, लेकिन वो बेचारा मेहनत भी बड़ा कर रहा है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि मेरा ये काम नहीं है। नहीं, देखिए मेहनत तो बेचारा कर रहा है, फिर अगर जब कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है तो सारे लोग उसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं। तो सलमान राजा साहब में अगर मुझे ज़ाती तौर पे आप पूछे तो वो बेचारा अपने 100% से ज़्यादा काम कर रहा है। हर जगह आपको वो मौजूद पाए जाते हैं, हर जगह वो अवेलेबल है। आप जो काम पार्टी के लिहाज से हो बेहतरीन तरीके से कर रहा है। अब देखिए, मैंने शुरू में कहा कि निज़ाम को बदलने की ये जंग है, इसमें मुश्किलात ही उतनी आएगी जितनी बड़ी आपकी स्ट्रगल होगी। अच्छा, सीएम साहिब के तब्दील होने की बातें हो रही हैं और दोबारा से हो रही है। गौहर साहब ने भी तरदीद कर दी, आपने भी तरदीद कर दी। क्या रीज़न है कि ये बातें हो रही है? क्या हुकूमत इसको हवा दे रही है कि दबाव पड़े? हम जब सुबह उठते हैं तो कुछ काले चैनल्स हैं जिसको फाइनेंस किया जा रहा है कहीं और से, वो रोज़ाना किसी को वज़ीर आला बनाते हैं, किसी को वज़ीर और मुशीर लगाते हैं। अफरीदी साहब को बिल्कुल एतमाद हासिल है इमरान खान साहब का। आखिरी जो मुलाकात सलमान सफदर साहब की हुई है तो उसमें उनको शाबाश का पैगाम भी मिला है और गवर्नर से बड़े मुतमईन हैं खान साहब, और कुछ और मैसेजेस भी सलमान सफदर साहब ने सोहेल अफरीदी साहब को दिए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए, फ़ैसले की क़ुव्वत तहरीक इंसाफ में जो है वो इमरान खान है। अली अमीन साहब को इमरान खान साहब ने चॉइस किया था, उनको हटाने का फ़ैसला भी खान साहब का था। अफरीदी साहब को भी इमरान खान साहब ने नामज़द किया। इमरान खान साहब अगर ये समझते हैं, वो उनकी टीम है कि वो जिसको जिस पोजीशन पे खिलाते हैं वो उनका सवाबदीद है। उसके अलावा तहरीक इंसाफ में किसी के पास ये ताकत नहीं है किसी को भी तब्दील करने की। ऐसा भी तो हो सकता है कि जितनी तकसीम है पीटीआई में, उसकी वजह से भी इस चीज़ को बड़ी हवा मिल रही हो। नहीं, तकसीम तो कोई वज़ीर आला की वजह से तो नहीं है। मैं तो आपकी पार्टी में ग्रुप्स हैं, बेशक आपके लीडर तो देखिए सुजैन ग्रुप्स तो इसीलिए ग्रुप्स बन गए। नहीं, देखिए ग्रुप्स तो हर पार्टी में होते हैं। तहरीक इंसाफ नहीं होते। नहीं, तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। बिल्कुल है, वोट के एतबार से, सीटों के एतबार से, स्ट्रीट पावर के एतबार से, हर गली में, हर कस्बे में, हर गांव में आपको तहरीक इंसाफ मिलेगी।